नमस्कार, मैं संदीप समाचार निर्देश चैनल में आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आया हूं अनन्या फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट में, जो कि एक एनजीओ संस्था है और सामाजिक कार्यों में इन्वॉल्व है और बहुत ही अच्छे सामाजिक कार्य कर रही है। गरीबों की हेल्प करना, पिछले कोरोना काल में भी काफ़ी इन्होंने सहायता किया था लोगों की। उन्हीं के फाउंडर हैं जो श्वेता चौहान जिनका नाम है, उन्हीं के साथ मैं आज हूँ और आज जानते हैं इनके बारे में और कैसा इन्होंने आगे सोचा और कैसे कैसे काम कर रही है संस्था, उसके बारे में बताएंगी। तो जी मैडम, बताइए अपने बारे में और अपनी संस्था के बारे में कि कैसे ये संस्था वर्क कर रही है, और आप अपने बारे में भी थोड़ी सी डिटेल हमें बताइए। नमस्कार, मैं श्वेता चौहान, फाउंडर एंड प्रेसिडेंट अनन्या फाउंडेशन। हमारी एनजीओ विकासपुरी JG3 में ऑफिस है हमारा, और वैसे पैन इंडिया पे काम करती है और स्टेट्स में भी हमारा वर्क चलता है। मेनली हम 4 मेन प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं। सबसे हमारा जो मेन विजन है वो है बुज़ुर्गों को लेकर, और बुज़ुर्गों पे काम करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करते हैं, प्लस बच्चों के लिए काम करते हैं, हम लोग काउंसलिंग वगैरह करते हैं, और हम जो फिजिकली हैंडीकैप बच्चा होता है उसके लिए काम करते हैं। अच्छा अच्छा। तो आपके मन में ये कब से आया कि मैं एनजीओ मुझे स्टार्ट करना चाहिए या मुझे सामाजिक कार्यों में इन्वॉल्व होना चाहिए? मतलब पहले से तो था, रहा ही होगा ये, लेकिन ये और ज़्यादा जैसे आपको क्या, जैसे आपने बताया कि पिछले 5 सालों से, तो आपके मन में कैसे आया कि लोगों की हेल्प अब ज़्यादा करना चाहिए और ऐसे मतलब कि आपने प्रोफेशन इसको बना लिया एक तरह से, लोगों की सहायता करना। तो ये माइंड में कब से आया और मतलब कि और आगे आपका क्या प्रावधान है, आप क्या करने वाले हैं जैसे? एक्चुअली मैं पहले IT सेक्टर में वर्क करती थी एज एन HR मैनेजर। फिर एक दिन मैंने सोचा कि बहुत साल मैंने प्रोफेशनली काम किया, इनकम किया, सब किया। फिर एक दिन मैं रास्ते से जा रही थी तो वहाँ मैंने देखा कि 2 बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आंटी जी आप यहाँ पर कैसे बैठे हैं? तो उन्होंने बोला कि बेटा हमें हमारे बच्चों ने घर से बाहर निकाल दिया। तो उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि जो बुज़ुर्ग 60 70 80 साल के ये लोग हो जाते हैं और अपने पूरा जीवन अपने बच्चों के लिए समर्पित कर देते हैं, लेकिन वो बच्चे उनको एक दिन घर से बाहर निकाल देते हैं, और उस टाइम पे ना वो वर्क कर सकते हैं, ना उनके शरीर में इतनी ताकत है। जिस वक्त उनको प्यार की ज़रूरत होती है उस वक्त उनके सर पे छत भी नहीं होती है। इसके लिए फिर उस दिन मेरे दिमाग में ख्याल आया कि मुझे कुछ सोशली कुछ काम करना चाहिए। फिर मैंने 1 2 NGOs को पहले ज्वाइन किया एज एन वॉलंटियर। मैंने देखा वहाँ वर्किंग कैसे होती है। कुछ एक्सपीरियंस लेने के बाद मैंने इस अनन्या फाउंडेशन को रजिस्टर कराया, और अब हम इसमें काम कर रहे हैं। हमारे साथ 150 फैमिलीज़ जुड़ी हुई हैं। हम जितना भी काम करते हैं, हम ओल्ड एज होम जाते हैं, उनको मंथली राशन देते हैं, गर्म कपड़े मतलब विंटर मतलब सीज़न के अकॉर्डिंग कपड़े देकर आते हैं, और उनकी मेडिसिन्स प्रोवाइड कराते हैं, उनका हेल्थ चेकअप कराते हैं, और वुमेन पे हम सैनिटरी नैपकिन डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, हेल्थ कैंप्स लगाते हैं, लेडीज़ को जागरूक करते हैं, क्योंकि जो महिलाएं होती हैं सबसे ज़्यादा वही अपने लिए केयरलेस होती हैं, और महिला अपने घर का आधार है। अगर महिला ही बीमार रहेगी तो वो अपनी फैमिली को नहीं संभाल सकती। तो एक स्लोगन लेके भी चल रहे हैं हम कि स्वास्थ्य है जीवन का सार, इसके बिना है सब बेकार। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है, अगर घर की महिला अच्छी है, तो ही वो परिवार का पालन पोषण ठीक से कर सकती है। प्लस हम जो 12th में बच्चे हैं, मेरा एक एजुकेशन सेक्टर भी रहा है, मैं बाय प्रोफेशन आर्किटेक्ट भी थी। तो कुछ बच्चों को मैंने देखा कि या पेरेंट्स को भी उनमें गाइडेंस नहीं होती है कि 12th के बाद हमें क्या करना चाहिए। पहले मैं ये राइट काम प्रोफेशनली करती थी, चार्जेस लेके। राइट। फिर अनन्या फाउंडेशन से मैंने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया फैब शिक्षा के नाम से। इसमें हम बच्चों को 12th के बाद आप कौन कौन से कोर्स ले सकते हैं, आपको कौन सा कोर्स लेने से आगे क्या बेनिफिट रहेगा, कितनी प्लेसमेंट मिलेगी, कितना जॉब में आपको बेनिफिट रहेगा, उसके लिए उनको फ्री में मैं अवेयरनेस कैंप्स लगाती हूँ और मैं वो बच्चों को बताती हूँ। प्लस कुछ स्कूल्स ऐसे भी हैं हैंडीकैप बच्चों के हैं, बाई मतलब वो स्पेशल चाइल्ड कहते हैं वैसे उनको। उन बच्चों के लिए भी हम वर्क करते हैं। अभी हम उनके लिए स्टेशनरी वगैरह प्रोवाइड कराते हैं स्कूल्स में जाके। और एक मेरा और है सर, मैं दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन की मेंबर भी हूँ। जी जी। तो दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन में 4 कास्ट होती हैं, जिनके माइनॉरिटी कास्ट जो होती हैं उनमें ये अवेयरनेस कैंप लगाया जाता है कि वो अपनी फ़ीस गवर्नमेंट से कैसे रिफ़ंड ले सकते हैं, या क्या क्या बेनिफिट्स माइनॉरिटीज़ को गवर्नमेंट देती है, तो उसके लिए भी हम कैंप्स लगाते हैं।
जैसा कि इन्होंने बताया कि शिक्षा, स्वास्थ्य और ह्यूमन एम्पावरमेंट इसमें बहुत ही अच्छे से तरीके से काम कर रही है ये संस्था। और जैसा बात करें, पिछले कोरोना काल में भी इनके द्वारा बसें भी चलाई गई थी, 5 बसें भी चलाई गई, जिसके द्वारा जो यात्रियों आने जाने में असुविधा हो रही थी। जितना हो सका इस संस्था ने काफ़ी कुछ किया, हमारी टीम ने इसको प्रमाणित भी किया है। और जैसे कि कई सारे लोग ऐसे थे कि कोरोना काल में काफ़ी ज़्यादा मतलब कि उनको सहायता इस संस्था ने किया। एक तो पहली चीज़ तो थी कि राशन उसको उपलब्ध कराना। जहाँ तक हो सका इस संस्था ने हर सोसाइटी को लगभग लगभग अपने इर्द गिर्द, दिल्ली में तो खास करके बहुत जगहों पे काफ़ी राशन वितरण किया। तो उसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ आपसे मैडम कि वो सब जो चैलेंजेस थे जो कोरोना काल, जैसे एक बार फर्स्ट जो लहर थी कोरोना की, उसमें भी आपकी संस्था ने काफ़ी सहयोग दिया था, जैसे सामाजिक कार्य किए हुए थे। और जो दूसरा कोरोना काल आया उसमें भी आपकी संस्था ने काफ़ी अच्छा काम किया। तो इसमें तो एक तरह से फंडिंग भी मैटर करती है, क्योंकि कोई भी चीज़ हो, जैसे कि अब सोशल में डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब काफ़ी ज़्यादा उसमें पैसा लगता है। तो ये जो सेविंग्स हैं आपकी, या फिर कुछ लोग जुड़े हैं, या फिर कैसे इसको मैनेज करती हैं आप, और आगे कैसे आगे मतलब कि आपका प्रावधान है? देखिए, कोरोना काल तो एक ऐसा काल था जो बहुत ही किसी ने देखा नहीं था, ना कैसा सोचा था कि ऐसा कोई टाइम भी आएगा। जी तो उस टाइम पे क्योंकि हमारी संस्था ऑलरेडी काम कर रही है सोसाइटी में, तो हमने सिर्फ अपने ग्रुप्स में ये मैसेज डाला, और हमने एक टीम भी बनाई थी उस टाइम पे कि जो जो लोग सहायता के लिए आगे आना चाहते हैं वो लोग आइए। सेकंड जो वेव आई थी उसमें तो बहुत सारे परिवार में भी लोग भी चले गए, तो बहुत लोगों ने उसमें हमारी संस्था को वैसे ही सपोर्ट किया कि हम भी आपके संग काम करना चाहते हैं। यहाँ तक कि हमारे एक मेंबर हैं, उन्होंने अपनी गाड़ी को एम्बुलेंस में कन्वर्ट कर दिया था। जी 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 तो जैसे उस टाइम पे एम्बुलेंस की भी बहुत प्रॉब्लम चल जी रही बहुत थी, प्रॉब्लम तो चल रही है। एम्बुलेंस सुविधा भी हमने उस वक्त प्रोवाइड कराई थी। प्लस हमने राशन डिस्ट्रीब्यूशन किया, प्लस जिन लोगों को कोरोना हो गया था, तो जो लोग घर से बाहर नहीं जा पाते थे, उनको हमने घर घर जाके कुक्ड फूड जो होता है, ब्रेकफास्ट लंच डिनर का, वो प्रावधान भी रखा था, वो भी हम उनके घर पे देकर आते थे। फंडिंग हमारी सेल्फ फंडेड ही था, गवर्नमेंट से ऐसा कुछ हमको एक नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे गवर्नमेंट वैसे ही बहुत काम कर रही थी। तो जैसे कि हमारी एनजीओ है, तो काफ़ी लोग हमसे जुड़े उस टाइम पे, और काफ़ी हमने फंड इकट्ठा करके सब लोगों में सहायता की। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस एनजीओ का अभी एक और नया मुहिम निकल रहा है, जिसमें कि जैसा आप मैडम ने बताया कि फ्री हेल्थ चेकअप तो ये कराते ही हैं, जैसे शिविर लगती रहती हैं। हर हफ्ते शिविर फ्री हेल्थ चेकअप होता है, और उसमें कोई पैसे का, अगर आपके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं, उसमें कोई ये नहीं है। आँखों की जांच कभी लगती है, कभी ब्लड टेस्ट होता है, शुगर लेवल टेस्ट। तो इस तरह के फ्री हेल्थ कैंप्स लगते रहते हैं। और दूसरा, जैसा मैडम ने बताया कि सीनियर सिटीजन्स को काफ़ी ज़्यादा ये लोग सहायक हैं, और उन पे काफ़ी नज़र रखते हैं। अगर किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है, कई दफ़ा होता है कि परिवारों में सीनियर सिटीजन की उतनी इज्जत नहीं रहती है, बहू के द्वारा सताए गए हैं या बेटे के द्वारा सताएंगे, कई सारी चीज़ें होती हैं। तो उसमें एनजीओ बहुत ही बढ़ चढ़ के मतलब कि सहयोग कर रहा है। तो मैडम, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आगे जो आपने बताया कि शिक्षा के बारे में, जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य, क्योंकि जैसे अगर स्वास्थ्य अच्छा है, शिक्षा अच्छी है, तभी वो देश विकास करेगा। तो शिक्षा के प्रति आपका जैसे आगे क्या मतलब सुझाव है लोगों में, और आप अपनी संस्था जो उनको हेल्प कर रही है, उसमें हमारी संस्था से वो कैसे जुड़ सकते हैं और उनको कैसे बेनिफिट मिल सकता है, वो थोड़ा सा आप बताइए। देखिए, जहाँ तक कि शिक्षा की बात है, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आजकल कई जगह फ्री देने का बड़ा प्रचलन हो गया कि जी हम फ्री देंगे, ये फ्री देंगे। मेरी सोच ये है कि हम एम्पावर कर दें। जी बिल्कुल। एम्पावरमेंट कैसे आती है? पढ़ाई से आती है। जी जी तो मैं एक अपना छोटा सा इंस्टीट्यूट भी खोलना चाहती हूँ। उसमें हम छोटे छोटे कोर्सेज कराएंगे, जी जी ताकि वो जो बच्चे आगे जो पैसे के अभाव में बाहर जाके प्रोफेशनल कोर्सेज नहीं कर पाते हैं, वो कोर्सेज लेके वो जॉब ले सकें। जॉब की प्लेसमेंट में भी, क्योंकि हम इतना सारा नेटवर्क जुड़ गया है, तो उनको प्लेसमेंट में भी आसानी रहेगी। जी जी प्लेसमेंट कराने के बाद हम उनको एक अर्निंग सोर्स दे देंगे, फिर वो अपने परिवार खुद चलाएं। मतलब बेसिकली सेल्फ इंडिपेंडेंट करना है सबको। जी जी ये मोटिव लेके हम चल रहे हैं शिक्षा के रूप में। तो जैसे आपने जाना कि स्वास्थ्य, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण और बाल विकास, जैसे कि शिक्षा के शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा ये संस्था काम कर रही है। और मेरी ये लोगों से अपील है कि जैसा मैडम ने बताया कि 2 कोरोना काल में भी इन्होंने बसें भी चलवाया, एम्बुलेंस में भी कन्वर्ट कराया गाड़ियाँ, और भी लोगों को जैसे कि जो जिनको ज़रूरत थी लोगों को इन्होंने खाना भी उपलब्ध कराया।
कंबल भी डिस्ट्रीब्यूट किए, और अभी ये संस्था अभी अगले हफ्ते में एक कंबल डिस्ट्रीब्यूशन का एक प्रोग्राम करने वाली है, जिसमें 500 कंबल वितरित किए जाएंगे। तो इसमें सब में फंडिंग जैसे कि लगती है, और जैसा कि मैडम ने बताया कभी फंडिंग के ज़्यादा सोर्सेस नहीं है, लेकिन ग्रुप्स में ऐसे बहुत सारे फ्रेंड सर्कल में लोग हैं सोसाइटीज़ में, जो अच्छे अच्छे लोग भी टीम मेंबर के तौर पे जुड़े हुए हैं, जो कि आप वेबसाइट पे देख भी सकते हैं कि काफ़ी अच्छे लोग जुड़े हुए हैं। तो हमारी आप लोगों से अपील है कि आप वेबसाइट भी विजिट करते हैं, इसमें डोनेट नाउ का सेक्शन होगा अपनी वेबसाइट में। तो हमारे लोग आप लोगों से अपील है कि आप ज्वाइन भी हो वहाँ पे, और आपसे जो हो सकता है आप उस वेबसाइट के थ्रू आप डोनेट भी कर सकते हैं इस संस्था को, जिससे कि हम सामाजिक जो सहायता कर रहे हैं वो उसको और आगे बढ़ाया जा सके। और मैडम मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे आप ये अपने साथ कितने लगभग मेंबर हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस एनजीओ में अभी हाल फिलहाल, जैसा कि आपने बताया 5 साल काम करते हुए हो गया, तो आप उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि आपको अप्रोच करना पड़ता है लोगों को, कि लोगों की एक अभी मैं बात करूं तो अभी एक तरह से मनोधारणा हो गई है कि बहुत सारे एनजीओ ऐसे हैं जो कि ऐसी गतिविधियों में इन्वॉल्व हैं कि उनको ऐसा लगता है कि ये कुछ कर नहीं रहे हैं। तो उन सब से हट के आप क्या जनता को संदेश देना चाहती हैं? देखिए, हमारा तो गूगल पे देख के ही बहुत सारे लोग अपने आप ही हमको सर्च करके अब तो आने लगे हैं। स्टार्टिंग में मैंने ज़रूर अपना स्टार्ट जब किया था इसको, तो मैंने ज़रूर अपना सोशल मीडिया के थ्रू अवेयरनेस फैलाया था, बट अब तो 200-300 फैमिलीज़ ऑलरेडी जुड़ी हुई हैं दिल्ली में, और स्टेट में 100-100 फैमिलीज़ करके अलग अलग स्टेट्स में भी जुड़ी हुई हैं। ठीक है, बाकी यह है कि हमारा सोशल मीडिया देख के शिखर धवन फाउंडेशन का नाम आपने सुना होगा। जी बिल्कुल। जो शिखर धवन जो हमारे क्रिकेटर हैं, उनकी तरफ से हम दिल्ली में एक ऐसी एनजीओ हमारी थी अनन्या फाउंडेशन, जिन्होंने उनका सीएसआर प्रोजेक्ट हमारे साथ किया। अच्छा अच्छा। हाँ, जी, हम जी। शिखर धवन से हम खुद भी मिले थे। हम ओल्ड एज के जो लोग हैं उनको वहाँ लेके भी गए थे, उनकी आउटिंग कराई, शिखर धवन सर से मिलवाया। शिखर धवन ने बहुत प्रेज किया हमारी एनजीओ को। जी जी। और उन्होंने 200 लोगों के लिए खाना क्या बॉक्सेस थे पूरे पूरे, जिसमें राशन था, कपड़े थे, वो सब हमने यहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया। तो एक तरह से अब जब आप इतना सोशल मीडिया इतना सब कर लेते हैं तो और लोग जुड़ते रहते हैं, और बहुत सारे बच्चे हमारे पास इंटर्नशिप भी करते हैं कॉलेजेस के, जी जी क्योंकि जी। कॉलेजेस में इंटर्नशिप मैंडेटरी है एनजीओ के लिए बच्चों तो की। आप जान गए होंगे कि जैसे कि मैडम का कहना है कि एजुकेशन तो इम्पॉर्टेंट है ही, बहुत सारे इंस्टीट्यूट भी ऐसे दे रहे हैं, एनजीओ भी प्रोवाइड करा रहे हैं, लेकिन मैडम का ये कहना है कि स्किल्स जो है, स्किल्स को इम्प्रूव किया जाए, कि हुनर जो है उनको आगे लाया जाए। इस एनजीओ संस्था की वजह से क्या हो रहा है कि काफ़ी ज़्यादा लोगों में एक तरह से फैल रहा है, लोगों के मन में, कि अब स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहिए, और अच्छी तरीके से इस संस्था में जुड़ने के साथ अच्छी तरीके से हमें जॉब चाहिए। तो इस संस्था से जुड़े हम फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि एनजीओ है हमारा, तो कोई ऐसा प्रॉब्लम यहाँ नहीं है, कि आप बेफिक्र वेबसाइट के माध्यम से जुड़ सकते हो, ऑफिस है मैडम का, यहाँ पे आके आप मतलब कि फॉर्म फिलअप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, आप जैसे भी इंस्टाग्राम के थ्रू, फेसबुक के थ्रू आप मैसेजेस कर सकते हो। तो आपको जुड़ना है, केवल आपसे कोई डोनेट का कोई प्रेशर नहीं है, आपका वो मन है कि आप डोनेट करें या ना करें एज ए मेंबर, लेकिन सामाजिक कार्य के लिए आपको जुड़ना चाहिए। मेरा आप लोगों से यही मतलब रिक्वेस्ट है। और बाकी मैडम से एक बारी मैं जानना चाहता हूँ कि आप क्या संदेश देना चाहती हैं लास्ट में जनता को? मैं तो ये संदेश देना चाहती हूँ कि सोशल वर्क सबको करना चाहिए, जितना भी टाइम मिले। जी जी। चाहे दिन के 1 घंटा निकालिए, आधा घंटा निकालिए, वीकेंड पे निकालिए, कभी भी निकालिए। और जो पेरेंट्स हैं उनके लिए है कि सोशल वर्क आप अपने लिए तो करेंगे ही, अपने बच्चों को भी कराइए। आप अपने बच्चों को वीक में, मंथली, उनके बर्थडेज पे, एनिवर्सरी पे, अपनी एनिवर्सरी पे ओल्ड एज होम लेके जाइए। हम विजिट्स भी कराते हैं, हम वहाँ पर अरेंजमेंट करते हैं बर्थडेज पार्टी का बच्चों के लिए, ताकि उनके बचपन से ही वो संस्कार पड़े कि उनको बुज़ुर्गों की सेवा करनी है, बुज़ुर्गों के साथ रहना है। जी जी। और एजुकेशन सेक्टर में मैं ये कहना चाहूँगी कि हर महिला, हर बच्चा, हर इंसान पढ़ा लिखा होना चाहिए। अगर वो पढ़ा लिखा होगा तो उसको अपने जो अधिकार हैं उसके बारे में पता होगा, वो अपनी फैमिली को अच्छे से चला पाएगा, अर्न कर पाएगा। और तो अच्छा लास्ट में मैं यहीं पे क्लोज करना चाहूँगा कि आपको किसी भी तरह का अगर न्यायिक सुझाव चाहिए, आपका किसी भी तरह का समस्या है, स्वास्थ्य समस्या है, आपकी पढ़ाई में, आपके बच्चे की पढ़ाई में कोई अटकल आ रही है कि पैसे के कारण अगर उसकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, आपका कोई सीनियर सिटीजन जैसे वृद्धाश्रम में कोई मतलब कि गया है, अगर मान लो भूला बिसरा कोई भी चीज़ की किसी भी तरह की सहायता, मतलब सामाजिक हर तरह के मुद्दे पे ये संस्था काम करती है। इसीलिए मेरी ये रिक्वेस्ट है कि मैडम के फाउंडेशन को ज़रूर ज्वाइन करें, जैसा कि लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसके थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हैं। और लास्ट में इतना कह के मैं इंटरव्यू क्लोज करता हूँ।
आप लास्ट में फिर मैडम, धन्यवाद आपका इतना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू और सो मच आपके लिए भी, थैंक यू सो मच सबके लिए भी। सब प्लीज़ हमारा नंबर, हमारा सब वेबसाइट, सब डिटेल्स में दिया हुआ है, ज्वाइन कीजिए, आइए हमसे मिलिए, हमारे साथ चलिए और अपने देश को, अपने समाज को, सबको आगे बढ़ाइए। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी मैं सबसे अनुरोध करना चाहती हूँ कि समाचार निर्देश बहुत अच्छा काम कर रहा है। इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को नोटिफिकेशन के लिए दबाएं, ताकि जितने भी वीडियोज़ ये बनाते रहते हैं वो सब आपके पास टाइम टू टाइम पहुँच सके। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।